भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी हालात बन चुकी है, जिसको लेकर के आज मैं आपको कुछ खबरें बताऊंगा। यह खबर दैनिक जागरण में छपे अखबार की खबरों से ली गई है। दैनिक जागरण में छपे कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर तो यह है, मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम होने से हताश पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात भर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप नागरिक ठिकानों पर भारी गोलीबारी के बाद शुक्रवार शाम होते बारामूला से भूंज तक 26 शहरों में ड्रोन हमले किए। इस दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत ने इन ड्रोन हमलों का जवाब ड्रोन से ही दिया और अधिकतर पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर अपने नागरिक विमानों को हवाई हमलों के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और उनकी उड़ानों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ड्रोन हमलों के साथ ही नौशेरा, पूंछ, कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार और गनों से न केवल नागरिक इलाकों को बल्कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहा है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है और पाकिस्तान की हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट हो गई है। पाकिस्तानी हमले में एक भारतीय सैनिक बलिदान हुआ है और 3 नागरिकों की मौत हुई है। इस बीच बढ़ते सैन्य टकराव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं तीनों सेना प्रमुखों के साथ ताजा स्थिति की समीक्षा की और आगे की सामरिक रणनीति पर गहरी मंत्रणा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पाकिस्तान सेना ने गुरुवार रात राजौरी, पूंछ, उड़ी, कुपवाड़ा व बारामूला सेक्टरों में मोर्टार और तोपों से भारी गोलीबारी की, जो शुक्रवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान पूंछ के लोरन ब्लॉक में एक गोला घर पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग घायल हो गए। राजौरी और पूंछ में पाकिस्तानी स्नाइपरों ने भी लोगों को निशाना बनाकर गोलियां दागी। राजौरी के केरी सेक्टर में सेना के एक जवान एम मुरली नायक वीर गति पाई है। शाम होते होते पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सशस्त्र ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान ने बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, सांबा, फिरोजपुर, उधमपुर, अमृतसर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, पोखरन, बाड़मेर, भूज, कुरबेट और लखी नाला में ड्रोन से हमलों का प्रयास किया। इस दौरान बड़े सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया। फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन एक घर में गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास लगभग 10 धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सेना प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के व्यापक समीक्षा की। इस बैठक का नजारा देखने लायक था। पाकिस्तान की आक्रामकता के बावजूद रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख शांत, आत्मविश्वास से भरे हुए और प्रसन्न दिखाई दिए। उनके चेहरों की मुस्कान ने बता दिया कि गुरुवार को दिन रात चलाए गए सैन्य अभियानों में क्या हुआ होगा। साथ ही देश को यह संदेश भी मिल गया कि देश का नेतृत्व सतर्क है और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार सैन्य नेतृत्व ने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान के प्रयासों, भारतीय सैन्य बलों की तैनाती, जवाबी हमलों में उपयोग किए गए हथियारों और भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की प्रभावशाली के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म व लोगों से सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचने का आग्रह किया। कहा, ऐसी जानकारी उजागर करने से अभियान खतरे में पड़ सकते हैं, जैसा कारगिल युद्ध, 26/11 आतंकी हमले और कंधार अपहरण कांड जैसी घटनाओं में हुआ था। वहीं अगली खबर है, पाकिस्तान ने पहले दिन 400 ड्रोन भेजने का प्रयास किया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 7-8 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर भारत की वायु सीमा का कई बार उल्लंघन किया तो नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय हवाई क्षेत्र में लेह से सर क्रीक लाइन तक 36 स्थानों पर पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भेजने की कोशिश की, जिनमें से 70 को सेनाओं ने मार गिराया तो बाकी लौट गए।
इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ की पाकिस्तान की कोशिशों से साफ है उसका मकसद भारत की हवाई रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। पाकिस्तानी ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच जारी है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ड्रोन तुर्की निर्मित है, जबकि कुछ ड्रोन चीन निर्मित भी है। ड्रोन हमले नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने रात में एक सशस्त्र ड्रोन से भतिंडा के भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हमले की कोशिश की, मगर उसे पहले ही मार गिराया गया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की बौछार नाकाम करने के साथ ही भारत ने जवाबी कार्रवाई कर उसके 4 एयरफोर्स स्टेशनों पर सशस्त्र ड्रोन से हमले किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एक एवी रडार को ध्वस्त करने में सफल रहा। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन, जिनमें कई स्वार्म ड्रोन भी थे, उसको रोकने के लिए भारतीय एयर डिफेंस ने गुरुवार शुक्रवार रात L7 गन, JDU-23 mm गन और सिल्का गन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ पाकिस्तानी ड्रोन चंडीगढ़ के शहरी इलाके, राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 120 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। हालांकि इन सभी ड्रोन को मार गिराया गया, चूंकि रडार सिस्टम 1 मीटर से कम की आयाम की वस्तु को नहीं पकड़ पाता, इसलिए ये छोटे ड्रोन यहां तक पहुंच गए। वहीं अगली खबर है, सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी की भी तैनाती का अधिकार मिल गया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना के किसी भी अफसर या इससे जुड़े व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए बुलाने का अधिकार दे दिया है। सेना प्रमुख की शक्तियां बढ़ाने के इस फैसले की जानकारी 6 मई को जारी अधिसूचना में दी गई है। इसका मतलब है कि अगर नियमित सेना को अतिरिक्त शक्ति या किसी तरह की सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत पड़ती है तो सेना प्रमुख उन्हें बुला सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश अगले 3 साल तक लागू रहेगा। अधिसूचना में इसकी तिथि 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक बताई गई है। हालांकि अधिसूचना 6 मई को जारी की गई। पिछली तिथि से लागू होने वाले इस निर्णय का आशय यह है कि अगर इस वर्ष 10 फरवरी के बाद टेरिटोरियल आर्मी के किसी सदस्य को सैन्य सेवा के लिए बुलाया गया होगा तो वह निर्णय भी इसके दायरे में आएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि टेरिटोरियल बटालियन की मौजूदा 32 बटालियन में से 14 इन्फेंट्री बटालियनों को दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिम, अंडमान व निकोबार कमान और आर्मी ट्रेनिंग कमान में तैनात किया जा सकता है। इनकी तैनाती बजट में कोष उपलब्ध होने पर ही की जाएगी। इसके अलावा अगली खबर है, डरा सहमा पाकिस्तान सेना और उसके शासकों के हौसले पस्त करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को नए सिरे से बेनकाब करने के साथ उसके झूठ, शैतानी इरादों, दोहरे चरित्र, डर को भी बखूबी बयान किया। भारत के बड़े प्रतिकार से पाकिस्तान कितना सहमा हुआ है यह इससे पता चलता है कि उसने भारतीय सीमा में ड्रोन हमले तो किए लेकिन उनसे इनकार भी किया। चौकन्ने भारतीय सुरक्षा तंत्र ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम करने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में उसकी और की जा रही गोलीबारी का भी करारा जवाब दिया है। यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान भारत के ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आया और इसका प्रमाण लाहौर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक में उसके क्षतिग्रस्त ठिकानों और भयभीत लोगों ने दिया। हास्यास्पद यह रहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत के ड्रोन हमलों का सामना करने में अपनी नाकामी यह कहकर छिपाई कि हम भारत को अपने सुरक्षा तंत्र की था नहीं देना चाहते। इसके विपरीत भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने के साथ उनकी पोल पट्टी भी खोल कर रख दी। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए। साफ है कि भारत को चीन के साथ तुर्की के बारे में भी नए सिरे से सोचना होगा। पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार है यह इससे स्पष्ट होता है कि उसने भारत के ड्रोन हमलों के बीच अपने यात्री विमानों का संचालन जारी रखकर विमान यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला। यह जानबूझकर अपने लोगों को ढाल बनाने वाली हरकत ही थी। इसी गंदी मानसिकता के कारण ही वह भारत में भी आम लोगों को निशाना बना रहा है। कोई निकृष्ट सोच वाला देश ही ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान की निकृष्टता का एक प्रमाण यह भी है कि उसने जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों और खासकर गुरुद्वारे को निशाना बनाने की हिमाकत की। कुछ ऐसा ही काम पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पहलगाम में भी किया था। पाकिस्तान अपनी सेना और आतंकी संगठनों में भेद को भुला चुका है। हैरानी नहीं कि इसलिए दुनिया भर में उसकी थू-थू होती है। भारत ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी कि यदि वह आम नागरिकों, बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिर कोशिश करता है तो उसे और अधिक कठोर
प्रहार का सामना करना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर भारत को उसे बचा खुचा सबक सिखाने के लिए सक्रिय होना होगा। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह पहले ही साबित कर चुका है कि उसके लिए पाकिस्तान के किसी इलाके और ठिकाने को निशाना बनाना बहुत आसान हो गया है। वास्तव में इसी कारण वह डरा हुआ है। यह डर अच्छा है। भारत को उसे भविष्य में डरा कर ही रखना चाहिए।